ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं शिकागो से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन नहीं, 2-3 वीक से मेरे बड़े वाला बेटा बहुत बीमार था। उसको कफिंग बहुत ज़्यादा थी। उसको कोई भी मेडिसिन सूटेबल नहीं हो रही थी और उससे पहले गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि कुड़िए तू अपने बच्चों वाल ध्यान दे, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो मैं उनको ना डेली स्कूल जाते समय बोलती थी कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, कुछ गिर मत जाना। हमारे मन में आता ना बच्चा गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए। बट उसको कफिंग हुआ और संगत जी मानोगे नहीं, मैंने डॉक्टर को दिखाया और सब मेडिसिन्स, न्यूबलाइज़र वगैरह, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, स्टेरॉइड्स उसको दिए गए, बट फिर भी उसको आराम नहीं आया। तो मैं 12-13 दिन संगत जी उसके साथ दिन रात मैंने बच्चे के साथ किया कि उसका इतना टेक केयर किया। रात को भी उठ के बेचारा बैठता था, बट उसको कुछ भी मतलब उसको आई थिंक कोई भी उसको मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसा ही हुआ कि बैठे बैठे दिमाग में आया कि इसको डॉक्टर को दोबारा से दिखाया जाए। तो डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे और ब्लड सैंपल्स लेने के लिए बोला। तो हमने हॉस्पिटल गए और उस दिन फ्राइडे नहीं, उस दिन सैटरडे नहीं, शायद मंडे था। हाँ जी, मंडे था, सॉरी, मंडे था। और 3 o'clock मैं 2 o'clock डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। 3 o'clock हम हॉस्पिटल में थे, बड़े वाले हॉस्पिटल में। एमरजेंसी हमने चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो उन्होंने बोला कि चेस्ट एक्सरे तो आज हो जाएगा, बट लैब के लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आना पड़ेगा और हमारी लैब 2:45 पे क्लोज़ हो जाती है। यहाँ से मेरे गुरुजी, ऑलवेज गुरुजी हमारे साथ है, बट चमत्कार मैं आपको सुनाती हूँ। बाहर वाली कंट्रीज़ में कोई सिफारिश वगैरह कुछ नहीं चलता है। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को फ़ोन करें कि आपका एक्सरे अभी हो जाएगा, घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक प्रोसेस की तरह जाता है, सब कुछ होता है, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। ओके, तो चेस्ट एक्सरे के लिए रजिस्ट्रेशन वाली लेडी ने बोला ओके, चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, ब्लड सैंपल नहीं हम ले पाएंगे, आपको कल लाना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, अगर इफ़ एनी अवेलेबल फॉर माय सन कि वो ब्लड सैंपल ले लेंगे। तो शी सेड नो, इट्स राइट नाउ इट्स 3:15 और हमारा ब्लड सैंपल जो लैब है दैट वन इज़ क्लोज्ड एंड इट्स 2:45, दैट इज़ द लास्ट पेशेंट। 2:45 को लेते हैं, उसके बाद वो लैब टेस्ट नहीं करते। मैंने कहा ओके, दैट्स फाइन। तो वो हुआ। उसके बाद उन्होंने हम लोग चेस्ट एक्सरे वाले डिपार्टमेंट में गए। द लेडी वो ब्लैक थी, लाइक रेसिज्म, जैसे हम रेज बोल देते हैं ना कि वाइट पीपल है, एशियन है, गोरे हैं, तो ब्लैक पीपल थी वो लेडी। तो मैंने आई जस्ट वांट टू टॉक टू हर एंड सेड प्लीज़ माय सन वाज टू मच sick and the doctor said maybe he have a pneumonia or something, mild pneumonia। तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो मंत्र जाप मेरे कंटिन्यू मुंह में चल रहा था। तो मैंने कहा इफ़ यू गाइज हेल्प हिम टू डू द लैब वर्क टुडे, and she said okay, I will see someone if it's available। then she go to the another room। वहाँ से भी एक मतलब काली ब्लैक लेडी आती है and she is very nice and she said to me I will maybe able to do something। उसने फिर अंदर जाके कॉल किया किसी को। तो वो लेडी ने
हमारा 10-15 मिनट में मतलब लैब के लिए हाँ बोल दिया। हाँ कैसे बोला कि वो बोलती अगर आप डॉक्टर को अपने डॉक्टर को कॉल करोगे ना तो आप डॉक्टर से अगर स्टैट मतलब होता है कि अगर लिखवा लो कि इमरजेंसी है सो वी विल डू इट टुडे राइट नाउ एंड अदरवाइज यू कैन कम टुमारो इन द नॉर्मल आवर्स। तो मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में फ़ोन किया। डॉक्टर इज़ वेरी नाइस, डॉक्टर पेसिट। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इफ़ यू आर डूइंग द फैक्स फॉर मी इन द हॉस्पिटल सो दे डू द so said they do the lab test today. Then she said he said okay I will fax in the hospital. तो उन्होंने फैक्स हॉस्पिटल में कर दिया, लिख दिया ऊपर स्टैट। तो इट मीन्स है कि वो इमरजेंसी है तो जल्दी आप इसका अगर रिज़ल्ट भी दे दे तो अच्छी बात है। तो वो हो गया। देन मैं गुरुजी का मंत्र जब मेरे मुंह में चालू था तो मैंने गुरुजी मुझे कहीं जाना ना पड़े लैब के लिए, मेरा यहीं पे दोनों मतलब काम करवा दो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। तो मैं बहुत वरी कर रही थी कि कुछ पंगा ना हो जाए, राइट। तो फिर उसके बाद आधे घंटे में ही एक काली लेडी आती है एंड शी सेड मेरे बेटे का नाम लिया सीधा ही उसने। तो बोलती है ओके कम इन द रूम एंड शी डू द लैब टेस्ट। थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये मैं आपको लॉन्ग स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कभी मुसीबत आ भी जाए ना, मैं बहुत जल्दी घबराती हूँ। समटाइम्स ना मुझे बच्चों का जब देखती हूँ ना तो आई विल मतलब मेरे में वो दिमाग ना मेरा घूम जाता है कि बच्चों को क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हुआ तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी कि आपने लैब टेस्ट बच्चे का करवा दिया। तो मैं उस टाइम पे मैं गुरुजी को देख रही थी कि गुरुजी कोई ना कोई इशारा दीजिए कि आप मेरे साथ हो। वैसे तो वो पल पल हमारे साथ होते हैं। तो उन्होंने फिर एक्सरे रूम में लेके गए तो एक्सरे का जो टाइम था 4:15 का था, 4 और 3 ऐसे मैं घड़ियों की सुइयों को ऐड कर रही थी, 4 + 3 5 6 7। तो बेटे को अंदर लेके आए तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे साथ है, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत हेल्प की मेरी उस दिन, मतलब मैं सोच नहीं सकती। और फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए, बच्चे का लैब टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ और नेक्स्ट डे डॉक्टर ने जब ये चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट दी तो देन ही सेड एवरीथिंग इज़ ओके। सिर्फ एक टेस्ट अभी भी बाकी है, वो अभी तक आया नहीं है, उसका भी वो मेरे गुरुजी को पता है कि वो सब ठीक रखेंगे। तो फिर डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन दी और वो उसको मतलब कि सूट हो गई। और देन आफ्टर द 15 days ही मतलब उसको एक प्रॉपर मेडिसिन मिली। और मेडिसिन उसको डॉक्टर पहले भी दे सकता था, पर आई थिंक जो मेरे दिमाग में है, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है बच्चे का और वो छोटे में काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही मेरे बड़े वाला बेटा संगत जी थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ, नेक्स्ट डे मेरे छोटे वाले बच्चे को मुंह के अंदर ना, टीथ भी नहीं बोल सकते, थ्रोट के पास एक छोटा सा मुझे ना पिंपल दाना जैसे दिखा कुछ, है ना। तो मुझे बोल रहा है मम्मा ये मुझे बहुत, स्कूल से आया और मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे बॉदर कर रहा है। तो मैंने कहा ओके। तो मैं इतना घबराई, मुझे ना बहुत गंदे गंदे माइंड में ख्याल आना शुरू हो गया। मैंने कहा गुरुजी अभी तक तो वो ठीक नहीं हुआ है प्रॉपर, अभी इसको क्यों प्रॉब्लम हो गया। तो मतलब हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, हमेशा जल प्रसाद आप भी लो, घर परिवार के सदस्यों को भी दो, और फेथ जो है ना गुरुजी पे, जो विश्वास है उसको अटल बना के रखो। वो जिग जैग तरह लड़खड़ाना नहीं है।
तो वो क्या हुआ, तो मैंने क्विक डॉक्टर से एक 24 आवर की एक यहाँ क्लिनिक है टीथ वाली। मुझे पता नहीं था, मुझे भी गुरुजी ने दिमाग में लगाया कि तू गूगल सर्च कर और नियर बाय कोई भी है। आई थिंक उस टाइम पे 4:45 समथिंग हुए होंगे। मोस्टली यहाँ 4 o'clock सब क्लिनिक्स क्लोज हो जाती हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं। तो मैंने एक डेंटल क्लिनिक का देखा, तो वो मेरे नियर बाय बिल्कुल नज़दीक था घर के। आफ्टर 10 मिनट्स का, ही फार अवे फ्रॉम माई होम। तो हम लोग वहाँ गए। मेरे अंकल जी को मैंने फ़ोन किया कि प्लीज़ आप घर पे आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है छोटे को लेके, तो हम एक बार ना उसको दिखा लें। आगे ही वो बड़े वाले को बेटा इतना बीमार रहा है, 15 दिन हो गए और उसको दवाई भी सूट नहीं की। हम गए तो तब जब मैं डॉक्टर क्लिनिक पे गई तो डॉक्टर ने उसका दिखा तो उसको समझ में नहीं आया, तो बोलती शायद में भी वो बड़ा हो रहा है इसलिए उसको कुछ निकल आया होगा, है ना। फिर उसने एक्सरे किया, सब कुछ किया, तो उसने देखा कि उसको सिस्ट हो गया है थ्रोट के पास। तो मैं इतना घबराई। मेरे तो संगत जी जैसे ना वो पीलिश नहीं होता, येलोइश फेस, और ये सब हाथ पैर सुन्न हो जाना, मतलब बहुत डर गई थी मैं। तो दोनों बच्चों के ऊपर संकट आया और फिर दिमाग में गुरुजी ने मुझे ये डाला बच्चे के। मैंने क्या किया, उसको डॉक्टर ने तो मुझे बोलता सिस्ट है, डोंट वरी, आप 1 हफ्ते के बाद उसको दिखाने आना कि हम देखेंगे कि बड़ा हो रहा है कि छोटा है। अगर बड़ा हो रहा है तो आई विल रेफर टू द अनदर हॉस्पिटल। तो मुझे तो इतना डर लगता है ना हॉस्पिटल जाने में, पर मेरे गुरुजी हैं। कष्ट आते हैं संगत जी, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, बट उसको सहने की शक्ति, उसको एक वे दिखाना और अपना आशीर्वाद जो गुरुजी देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ्रेंड सर्कल, हाय मेरे बच्चे को ऐसे हो गया, हाय मेरे बेटे को हो गया, मेरी मम्मी को ये हो गया, पापा को ये हो गया, मुझे हो गया। डोंट too much call to the another people's, just talk and sit in the front of the Guruji. That's it. जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है ना, पहले मैं ये बात आपको प्रॉपर बताती। तो हम लोग घर पे आए तो मैं इतनी घबराई हुई, मेरा कुछ खाने को दिल ना करे संगत जी, मुझे कुछ बोलने को दिल ना करे। मैं बस उसको देख रही हूँ छोटे वाले को, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा। फिर मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक हुआ। मैंने क्या किया संगत जी, पानी लिया, उसमें लिटिल बिट सॉल्ट डाला और टर्मरिक डाला, हल्दी डाली, उसको वाटर गॉगल्स करवाए मैंने, जिसको पंजाबी में गरारे बोलते हैं, वो कराया। फिर मैंने उसको मंदिर में बिठाया, गुरुजी का चंदन टीका गुरुजी के माथे पे लगा के उसके मुंह के बीच में जहाँ पे वो सिस्ट थी ना, डॉक्टर ने बोला था वहाँ पे लगाई। गुरुजी जय गुरुजी बोला उसको। फिर वो मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद देके उसको माथा टिकवाया। फिर मैंने उसको अभी 2-3 दिन से रेगुलर वो गुरुजी की सुबह जोत जगा के स्कूल जाता है, अभी बिल्कुल ठीक है। संगत जी मानोगे गुरुजी के चंदन टीके से और गुरुजी के जल प्रसाद से कितना स्ट्रॉन्ग मतलब वो बन गया कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक पॉइंट पिन जैसा अभी भी मुझे दिख रहा है, बट मतलब आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं मंदिर में हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने रेगुलर उसको हफ्ते के लिए करना ही करना था। बट मेरे गुरुजी ने 3 दिन के 4 दिन के बीच में बच्चे को ठीक कर दिया। गुरुजी के चंदन टीके में और जो गुरुजी के जल प्रसाद में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल, गुरुजी का मंत्र जाप इतना पावरफुल है संगत जी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी का मंत्र जाप करना मत भूलो। गुरुजी अगर प्रॉब्लम आई है तो कोई ना कोई वे निकाल ही देंगे। और गुरुजी ने संगत जी, मैंने 2023 से लेके अभी तक, पहले लाइफ में पहले भी बहुत मुसीबतें आई हैं, बहुत आई हैं। 2023 में एक बहुत पर्सनल है, बट मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगी। मेरा एक जैसे हार्ट ब्रोक होने वाला रिलेशन टूटा है और
उसको मैं यहाँ पे बयान नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे गुरुजी का और मुझे पता है। और गुरुजी भी बोलते हैं कि कई बातें होती हैं गुरुजी और अपने में ही रखनी होती हैं। वो रिलेशन में से बाहर निकलने में मुझे इतना टाइम लगा है, मैं अभी भी नहीं निकल पाई, बट आई एम टू स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। गुरुजी हमेशा मैं कुछ मेरे दिमाग में आता था, गुरुजी कहते किसी से बात मत कर, तू रात को मेरे से कुछ भी होता है ना, मेरे से बात करके सोया करो तो मैं तुझे आंसर दूंगा। तो हमेशा गुरुजी बोलते हैं वो रिश्ता तेरे लिए अच्छा नहीं था, वो लोग तेरे लिए नहीं अच्छे थे, इसलिए मैंने तेरी लाइफ से वो लोग निकाल दिए हैं। उसके लिए मैं शुक्राना भी बोलूँगी, क्योंकि हो सकता है कि वो में भी कुछ वर्स्ट हो जाता मेरे साथ, है ना। गुरुजी मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। घर परिवार में रिश्ते सुधर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थी और 2 साल में मुझे इतना डाउन फील हुआ है। कई लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, एक ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है, उसका मैं यहाँ पे नहीं बयान कर पाऊँगी। गुरुजी को सब पता है, कई चीज़ें गलत हुई हैं मेरे साथ। और कई लोग आपको नहीं देख सकते कि आप अच्छे से रह रहे हो, खा रहे हो, अच्छे हो, देखने में अच्छे हो, पहनते अच्छा हो, घर परिवार प्रॉपर चल रहा है, तो वो जेलसी में बहुत कुछ कर जाते हैं। पर उनको ये नहीं पता है कि जो आप आज कर रहे हो ना, वो कल आपको भुगतना पड़ेगा। कल आपको, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो कल आप ये कर्म बांध रहे हो, राइट। तो वो लोग संगत जी भूल जाते हैं कि कल ये हमें भी हो सकता है। तो हम किसी के साथ भी गलत मत करो, बस मैं तो ये बोल रही हूँ, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। तो गुरुजी ने वो रिलेशंस में से मुझे निकाल दिया है। कई मेरी फ्रेंड्स जो मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस थे, वो सबको गुरुजी ने बाहर निकाल के मेरी लाइफ से बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर। और मुझे इतना स्ट्रांग बनाया संगत जी, मतलब आप सोच नहीं सकते कि जिस इंसान के बिना, जिस फ्रेंड्स के बिना मैं एक पल भी अपना जीना, मतलब ऐसे होता था कि मेरी ज़िंदगी इनके आसपास घूम रही है, राइट। तो वो अभी मेरी लाइफ से निकल गए और मुझे सुकून लग रहा है। संगत जी, आप मानोगे कि मेरे गुरुजी ने में इतनी पावर है, गुरुजी इतना बल बख्शते हैं, इतनी आप में स्ट्रेंथ दे देते हैं, इतनी आप में पेशेंस दे देते हैं, बहुत फील होता है। मैं आज भी समटाइम्स बहुत रोती हूँ अकेली बैठी कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया, मैं अकेली रह गई। आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। बट नहीं, मैं सारा दिन कोई फील अलोन नहीं करती, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, ऑलवेज ऑलवेज। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सुख होता है, दुख होता है, कुछ भी होता है, मैं आई विल टॉक टू द गुरुजी। मैं उनके बैठ जाती हूँ मंदिर में, मेरे पास गुरुजी के स्वरूप हैं, मैं वहाँ बैठ के गुरुजी से बातें करती हूँ, सब बात बताती हूँ, और खुशी की भी बताती हूँ, गमी की भी बताती हूँ, बच्चों की भी बताती हूँ, पति की भी बताती हूँ, घर परिवार की भी बताती हूँ। और गुरुजी मतलब वो बोलते हैं कि तू जब रोंदी है ना, तू मेरी सबसे प्यारी धी है, जब तू मेरे सामने बैठ के रोनी है तो मैंने बिल्कुल चंगा नहीं, तो रोया ना कर। संगत जी, हम इंसान है ना, समटाइम्स बहुत डाउन फील करती हूँ मैं, पर गुरुजी हैं, वो हमें संभाल लेते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे माइंड में एक थॉट डाल रहे हैं, सॉरी मैं भूल गई थी। जब मेरे बच्चे के कफिंग ठीक नहीं हो रही थी, तो गुरुजी ने किसी संगत जी के थ्रू मुझे बोला था कि इसको, तो इनडायरेक्ट बोला था, उनका बेटा हनी उसको सूट नहीं थी, बट मैंने अपने बच्चे को हनी दे रही थी, मतलब गुरुजी के बच्चे को हनी देनी थी, बड़े वाले बेटे को, राइट। तो गुरुजी ने, मुझे ऐसा लगा, गुरुजी मुझे थॉट दे रहे हैं कि जो शहद तू इसको पिलाती है ना, वो पहले मुझे भोग लगा, मेरे मुंह पे लगा, लाइक उनको भोग लगाओ, फिर वही शहद तुम सब, मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं थे उस टाइम पे, मैं सही बोलूँ तो बच्चे दोनों और मैं थे, हम तीनों ने वो जो प्रसाद था ना, वो जो शहद का, वो हम तीनों ने लिया। और संगत जी मानो नहीं, मैजिक सा लग रहा था उस, मतलब शहद खाने के बाद ना, बच्चे की जो कफिंग है ना, डाउन हो गई, कम हो गई।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे 2 दिन से थोड़ी तबीयत ऐसी ऊपर नीचे जा रही थी, तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो गुरुजी ने बोला कि तू घबराया ना कर, सब ठीक हो जाएगा, और जो तेरी अंदरूनी कोई भी प्रॉब्लम है ना, मैं हौली हौली ठीक कर दिया करांगा, पर तू जो मंत्र जाप करया कर और सत्संग सुनया कर और प्रॉपर टाइम पे शुक्राना करया कर। सो मैं अभी थोड़ी सी, आज मेरी पीरियड्स के कारण तबीयत ख़राब थी, सॉरी, आई विल टेल इन द फ्रंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। पर पता नहीं गुरुजी ने बुलवाना चाहा तो मैंने बोला है आपके सबके सामने। तो गुरुजी ने बोला है कि तू एवं टाइम वेस्ट कर दी रहनी है, समटाइम्स हम वी आर सर्चिंग टिकटॉक्स, गूगल्स और अमेजोन, है ना, तो तू उठ ते शुक्राना कर। तो बच्चे मेरे नीचे बैठे हुए थे डाउनस्टेयर्स, तो मैं ऊपर आके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी का। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पल एवरी टाइम आप हमें इतना इतना हेल्प करते हो, इतनी शक्ति देते हो, इतनी पेशेंस देते हो। समटाइम्स मतलब कुछ भी होता है ना, बस अब क्विक कोई ना कोई आंसर मुझे गुरुजी दे देते हैं कि तू इतना ना सोच। कभी होता है ना कि वो उनकी बहुत याद आ रही है या मैं अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है, तो गुरुजी बोलते हैं और रिलेशंस तेरे लिए अच्छे नहीं सीगे, इसलिए मैं दूर किता है। सो हुन ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਅੱਗੇ सोच, ਅੱਗੇ लिए मैं तेनू बहुत बढ़िया सब कुछ किया है। और गुरुजी ने बहुत बार बोला है कि तुझे मैंने गाड़ी ब्लेस की है। गुरुजी अभी तक तो मुझे मिली नहीं है, बट आपकी ब्लेसिंग्स से मुझे ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ध्यान भी रखा करो, अपना, वो कहते हैं गुरुजी बोलते हैं कि सब अपना ये रोना धोना लेके बैठ जाते हैं। कभी पूछा भी है कि गुरुजी तुसी किद्दां हो, गुरुजी तुसी कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, पूछा करो भगवान से भी बैठ के, उनसे भी बातें किया करो, जैसे अपने बच्चों के साथ करते हो ना, तो उनके साथ भी क्या करो। और एक थॉट और डाल रहे हैं, पता नहीं, गुरुजी बोलते हैं मेरी ना लेफ़्ट पैर में बहुत दर्द होता है एड़ी के पास, तो वो कब मतलब ठीक नहीं हो रहा था, बट मैंने, गुरुजी ने बोला कि चंदन टीका और सरसों का तेल वो लगाओ और 7 टाइम्स मंत्र जाप करो और आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया है, काफ़ी दिनों से मैं ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी कहते घर परिवार की देख रेख करते करते तू अपना ध्यान भी रखा कर कुड़िए, तू कमज़ोर हो गई है, अपनी शक्ल देखी है कितनी वीक लगन लग पी है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, सच्ची में मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते हैं कि तू अभी वीक हो गई है, मतलब खाया पिया करो, प्रॉपर से रहा करो, अच्छे टाइम प्रॉपर टाइम पे खाया पिया करो, खुश रहा करो, घूमया फिरया करो। और वही संगत जी, वही मेरे गुरुजी बोलते हैं घूमया फिरया कर, पैसे की चिंता ना करया कर, मैं बैठा तेनू पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी, खुश रहा कर, घूमया फिरया कर। बस गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं ना कि मुझे मोटिवेशन मिल जाती है, मुझे पेशेंस मिल जाती है कि गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और थैंक यू सागर अंकल जी, आप ऑलवेज़ मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। और गुरुजी आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और चढ़ती कला विच रखे। थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा सब पे बनाए रखना, और जो गलत काम करते हैं ना उनको थोड़ा सा डांटा भी करो प्लीज़, उनको भी पता चले कि गलत काम करने से कितना नुकसान होता है किसी का। और अगर उनका ही गलत होगा ना, एक बार गुरुजी, मैं चाहती नहीं किसी का गलत हो, बट वो ना लोग अभी भी कुछ ना कुछ गलत करते हैं, ये मुझे पता है 100%। प्लीज़ गुरुजी उनको सतबुद्धि दो कि वो किसी का घर परिवार मत तोड़ें, किसी के बच्चों के ऊपर कुछ गलत क्रियाएं ना करें, कुछ मत करें ऐसा कि जिनके साथ दूसरे के बंदे की लाइफ स्पॉइल हो जाए। प्लीज़ गुरुजी उनको रुकवाओ और उनको भी सतबुद्धि दो, उनको अच्छे कर्म करने के लिए बोलो। बस अपना ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स गुरुजी, आप हमेशा हमेशा
ब्लेसिंग्स रखना हमारे परिवार पे, सब पे, सारी दुनिया पे, सबके साथ अच्छा अच्छा हो, सबके बच्चे अच्छे रहें, सबका भला हो, सब परिवार खुश रहें, बच्चे खुश रहें, माँ बाप खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और प्यार से रहें। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, थैंक यू सो मच। मैं अपने ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी सागर बेटा, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ और ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है, जो कि गुरुजी महाराज के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरी रसोई में कुछ है, तेरी रसोई में कुछ है, तू ध्यान से काम कर, मैंने तेरी रसोई में कुछ देखा है। तो इस तरह से तो संगत जी कल क्या हुआ कि वो जो हॉट केटल आती है, जो हम इलेक्ट्रिक करंट से चलाते हैं, जो पानी भर के हम इलेक्ट्रिक वो प्लग में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो पानी अपने आप से गर्म होता है। तो मैंने कल वो क्या किया कि मैं सुबह में अपना वो केतली लगा के और मैं अपने और काम करने चली गई और मेरे ध्यान से निकल गया कि वो केतली मैंने पानी की रखी हुई है। तो मुझे लगा कि अभी मैं वापस आ जाऊंगी और आके मैं उस केतली को मतलब उसका पानी लेके और मेरे को जो भी काम करना है गर्म पानी से, कपड़े भिगोने थे तो मैं कर लूँगी। बट वो करते करते दूसरे काम करते करते मेरा ध्यान उस कामों में लग गया और ये केतली ऐसे पानी गर्म हो गया और खौलने लगा। मतलब मैंने उसका ढक्कन नहीं लगाया था। वो एक गलती हो गई मेरे से और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि शायद वो अगर मैं ढक्कन लगा देती तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता, वो ढक्कन ही उड़ जाता, क्योंकि जिस तरह से पानी खौल रहा था, बॉयल करके बाहर आ रहा था और वो उसके स्विच में भी गया होगा या उसके नीचे भी गया होगा, क्योंकि बोलते हैं कि स्विच में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फिर पूरा शॉर्ट हो जाता है। अब मुझे नहीं पता, कल मैंने बंद तो कर दिया, गुरुजी महाराज का नाम लेके डरते डरते मैंने स्विच तो बंद कर दिया, नहीं तो कई बार अगर शॉर्ट हो जाता है तो स्विच में भी वो करंट आ जाता है। तो मैंने गुरुजी महाराज का नाम लेके वो बंद तो कर दिया, बंद हो गया, बट उसके बाद आज मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मैं उसके बारे में मेरे को याद भी नहीं था। तो वो पानी खौलने लगा और वो पानी खौलते खौलते जो है वो स्विच के अंदर चला गया और बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था, जो गुरुजी महाराज के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे। तो बहुत बड़ी एक अनहोनी होने से गुरुजी महाराज ने टाली है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना जान बचाने के लिए। जो भी होता मेरे को होता या रसोई में होता, बट एक बड़ा नुकसान हो सकता था। बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने पहले तो आपने आगाह किया कि इस तरह से कुछ है और उसके बाद आपने बहुत बड़ी अनहोनी होने से आपने बचाई। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। ऐसे ही आप अपना मेहर भरा हाथ उन सब संगतों पर, हम सब पर बनाए रखिएगा और सबको ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी अनहोनियों से, तकलीफ़ों से बचाते रहिएगा गुरुजी महाराज। और हाँ, केवल आप ही नहीं, एक तरफा तो कुछ भी नहीं होता गुरुजी, हम भी आपका शुक्राना करने से चूकेंगे नहीं, पीछे नहीं रहेंगे। वो बात अलग है गुरुजी कि कई बार हम सब कोई ना कोई एक ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि हम उसी दिन उसी घड़ी शुक्राना नहीं कर सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि बिना कोई बहाने बनाए, मैं अपनी बात करती हूँ गुरुजी महाराज, मैं और किसी का तो नहीं जानती, क्योंकि कौन संगत किस परिस्थिति में है मुझे नहीं पता और ना ही मुझे किसी का जिम्मा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ आपको अपनी तरफ से कि बिना कोई बहाना बनाए मैं आपका शुक्राना ज़रूर रेगुलरली करूँगी, रोज़ नहीं तो रेगुलरली तो ज़रूर करूँगी।
तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आज तो खैर अभी मेरे दिमाग में ये बात वापस आई है। मतलब मेरे को याद दिलाया है एक तरह से गुरुजी महाराज ने। ये बहुत दिन से हो रहा है, मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ, क्या होता है कि जब लेडीज़, खासकर लेडीज़ जब सत्संग करती हैं तो वो एकदम रुआसी हो जाती हैं। जैसे अभी एकदम सत्संग शुरू करती हैं बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद देखते देखते ना मतलब अगला सेंटेंस बोलती हैं तो एकदम रुआसी हो जाती है कि बस अभी के अभी रो पड़ेंगी और बहुत कष्ट है उनको। देखिए संगत जी, बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, पर कष्ट में तो हम सभी हैं। कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत 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 ज़्यादा, कोई उससे भी बहुत ज़्यादा, और कोई कम, मगर तकलीफ़ में हम सब हैं। मगर मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि तकलीफ़ में हैं तो आप अगर रो के अगर गुरुजी को बोलोगे कि आपके कष्ट हरने के लिए, तो वो उसमें तो गुरुजी महाराज को भी तकलीफ़ होगी, और वो मतलब एक अजीब बात होगी कि आप रो रो के बोल रहे हो। आप उनके सामने, देखिए, आप उनके स्वरूप के सामने भी रोते हो, फिर जब आप सत्संग शेयर करने आते हो तो रो रो के रुआंसे गले में। और फिर क्या होता है संगत जी कि जब रुआंसा गला होता है ना, जब रोने की आप उसमें होते हो, तो आपकी आवाज़ भी नहीं आती है। मतलब ठीक से आवाज़ नहीं, मतलब एक सेंटेंस बोलोगे तो दूसरा सेंटेंस सबको समझ में, एक वर्ड बोलोगे तो दूसरा नहीं आएगा, एक सेंटेंस बोलोगे तो, क्योंकि आवाज़ एकदम दबती दबती ऐसे ऐसे हो जाती है ना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जब भी सत्संग रिकॉर्ड करें, आप प्लीज़, आप स्वरूप के सामने भी रोते हो, आप सत्संग मतलब शेयर करने के टाइम पे भी रोते हो। और सत्संग फिर शेयर करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप रो के सत्संग शेयर करोगे और आप अपना अनुभव सुना रहे हो, और अगर आप रो के सुनाओगे और आपका अनुभव तो हमको समझ में आएगा नहीं, एक वर्ड आएगा तो दूसरा वर्ड आएगा नहीं, एक सेंटेंस आएगा तो दूसरा आएगा नहीं, तो फिर ऐसे सत्संग शेयर करने का फ़ायदा क्या है, मतलब क्या है? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। तो मेरा कहना ये है कि आप जब भी सत्संग शेयर करें, आप बहुत आराम से करें, ये दिमाग में रख के करें कि हम सब कोई इस दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं है, एक ऐसा जानवर, पंछी नहीं है, पक्षी नहीं है जो तकलीफ में नहीं है। तो आप ये सोच के करें कि आज मेरे को इतनी तकलीफ है और मैं इतना रो रही हूँ, रो रहा हूँ, तो दूसरे लोगों को और कितनी तकलीफ होगी, पर हमको थोड़ी ना पता है। और सारी दुनिया अगर एक जगह रोने लग जाए तो आप सोचिएगा क्या, आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा संगत जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि लोगों के बहुत कष्ट है, मगर फ़ायदा क्या है? आप संगत में आके, आप संगत को अगर आप ये सोचते हो कि संगत, देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं दिखाती हूँ, मैं एम्पैथी करती हूँ। एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क है। सिंपैथी में है कि बेचारा बेचारी, और एम्पैथी में है कि नहीं, आप में बहुत हिम्मत है, आप इस परेशानी से आप बहुत जल्द उभर आओगे। आप में हिम्मत है, आप हिम्मत वाले हो, आप हिम्मत रखो। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि लोगों को हिम्मत से हिम्मत देना, उनके पीछे एक सपोर्ट होके उनको सपोर्ट करना, मगर ऐसे कोई आलतू फालतू चीज़ों में नहीं, कोई झूठ बोले या कोई बुरे कर्म करे उसमें नहीं। यानी कि जो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, उनको ये बोलना कि आप परेशान मत हो, आप रो मत, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपने ज़िंदगी में इतने कष्ट देखे हैं, आप इतने दुख देखे हैं, आप उन सब से उभर के आए हो, तो ये सब से भी आप उभर के आ जाओगे। तो सिंपैथी का मतलब है बेचारा बेचारी, ओ देखो ये हो गया, ओ देखो वो हो गया, ऐसा नहीं है। मैं एम्पथाइज करती हूँ, मैं सिंपथाइज नहीं करती हूँ। तो दोनों का फ़र्क मैंने आपको समझा दिया है। तो आप प्लीज़ हिम्मत रखें, आप जब सत्संग शेयर करने आए तो ये रोना धोना थोड़ा साइड में रखें, और आप रोते रहोगे तो आपको रोने वाली चीज़ें और आपके सामने आएंगी। आप हिम्मत रख के, आपने देखा होगा कि मैं जब से यहाँ सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे को कितना, मेरा आज तक मेरे कष्ट पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, बेटर हैं, पहले से बेटर हैं। पर जो मेरा भाई है, जो निकम्मा इंसान मेरे घर में बैठा है, वो इतना दुख देता है,
संगत जी, एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे लोग होंगे जो हर रोज़ कोई ना कोई, जब देखते हैं आपके घर में सुख शांति है, उसी दिन कुछ ना कुछ आपको परेशान करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि आप घर में अशांति करो, यानी आपको गुस्सा आ जाए और आप चीखो चिल्लाओ। तो मेरा भाई एक ऐसा ही प्राणी है जो, वो जब देखता है घर में शांति है, वो जान के बदमाशियां करता है और मेरे को गुस्सा आता है और मैं बोलती हूँ, मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं गुरुजी को भी बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज, या तो आप इसको मेरे से दूर करो, या फिर मेरे को ऐसी कोई जगह ले जाओ जो आपने सोच रखा है, जहाँ पर मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिता सकती हूँ। ये मैं गुरुजी महाराज को कुछ दिनों से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी नकारात्मक लोगों में नहीं रहना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पल पल तिल तिल के खराब हो रही है, ऑलरेडी इतनी सारी हो चुकी है, अब मैं और नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की संगत हूँ, तो मेरे को गुरुजी के ऊपर विश्वास रख के मेरे को सारे काम करने हैं, ना कि मेरे को पल पल के तिल तिल के ज़िंदगी अपनी गंवानी है, ख़राब करनी है। बहुत कर ली मैंने, बहुत कर ली, अब नहीं करनी है। तो कष्ट तो मेरे मेरे भी हैं, पर आपने कभी मेरे को, बहुत तकलीफ में रही हूँ संगत जी, बहुत तकलीफ में, बहुत बातें मैंने नहीं शेयर करी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर नकारात्मकता और रोने धोने की दुख भरी बातें शेयर करेंगे, ये हो गया जी, वो हो गया जी, नहीं, मुझे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल दिया, चलो हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो आप लोग जब सत्संग शेयर करें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, और अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, कि आप जब भी सत्संग शेयर करने आए, आप अच्छे से नॉर्मली सत्संग शेयर करें, नॉर्मल आवाज़ में सत्संग शेयर करें, और किसी से सिंपथी मत लेने की कोशिश करें, किसी से सिंपथी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप यकीन मानिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरी माँ जो है ना, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, मगर उन्होंने ज़िंदगी भर, अब मैं जब अपने बचपन से देखती हूँ, मैं तो घर में बहुत छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ, पर मैंने जब से होश संभाला है, अब मैं जब बैक में जाती हूँ, रिवाइंड करती हूँ अपनी लाइफ, तो मैं देखती हूँ मेरी माँ ने बहुत गलतियाँ करी हैं, और वो सिंपथी ले लेके जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी को उसने तबाह किया है, आगे बढ़ी है, उसको पता है कि उसने गलतियाँ करी है। मेरी माँ ने बहुत गलतियाँ करी हैं ज़िंदगी में, बहुत गलतियाँ करी हैं, ठीक है, और उसको पता है, और उसने चालाकी ये करी है कि वो सिंपथी ले लेके गलती कर दी, गलती की माफ़ी नहीं मांगी, गलती को सुधारा नहीं, वही गलतियां वापस करती रही, और लोगों की सिंपथी ले लेके आज वो ज़िंदगी के इस पड़ाव में है, जबकि गुरुजी के पास जाने की तैयारी में है, मगर फिर भी आज भी वही करती है, गलतियां करती है, और झूठ बोल के सिंपथी ले लेके अपना जीवन बिता रही हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत, और सबको समझ में आ गई है, और आप यकीन मानिए कि इसीलिए उनकी इज्जत जो है हम सब की नज़रों में एकदम कम हो चुकी है। ठीक है, माँ है, सेवा तो करनी है, चाहे जैसी भी है वो माँ है, तो हम वो ही कर रहे हैं। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि आप प्लीज़ किसी से सिंपथी लेने की कोशिश मत कीजिए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, और सिंपथी वाले लोग पता है क्या करते हैं, आपको ये भी बताती हूँ, ये मेरे अपने अनुभव हैं, ये मैं किसी से सुन के नहीं बता रही हूँ, ये मेरे अपने अनुभव हैं कि जो सिंपथी लेते हैं ना, वो झूठ बहुत बोलते हैं, वो झूठ बोलेंगे तभी सिंपथी लेंगे, वो ड्रामा करेंगे तभी सिंपथी लेंगे, वो नाटक करेंगे तभी सिंपथी लेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। मेरी जो सबसे बड़ी गलती है कि गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ मैं, सवा डेढ़ साल हो गया, मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। मेरा गुस्सा कम हो चुका होता, मगर अगर ये मेरा नकारात्मक जो भाई है ना, एक नकारा, ये जो मेरे घर पे आके जो यहाँ पर बैठा है और हर रोज़ परेशान करता है, रोज़ रोज़ खुराफाती, इसका इतना खुराफाती दिमाग है, कुछ ना कुछ लेके एक वो परेशान करता है, तो जान के करता है, ऐसा नहीं है कि वो अनजान है, वो जानबूझ के करता है। तो इसका हाल क्या होगा, ये तो फिर गुरुजी महाराज ही देख रहे हैं ना, कि किसी को परेशान किए जा रहा है, जबकि वो तुमको परेशान नहीं कर रही है, और उनका ध्यान भी नहीं जाता है तुम्हारी तरफ, और तुम चल चल के तुम जैसे है कि तुम उसको परेशान करने जाते हो। तो इसका अंजाम तो गुरुजी महाराज, इसको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बुढ़ा हो गया है, 75 साल का हो गया है, अकल कौड़ी की नहीं, 75 साल का बच्चा है, क्या बोलोगे आप। और सिंपथी ये भी वही झूठा,
ये भी वही झूठ बोलता है, अत्याधिक मुंह खोलता है तो इसके मुंह से झूठ ही निकलता है। और बदले लेने की भावना तो इसमें इतनी है, इतनी है, इतनी है, कूट कूट के भरी है। और मैं हैरान होती हूँ कि ये ऐसा था नहीं, या तो फिर ऐसा ही होगा, पर क्योंकि ये घर से 40 साल बाहर रहा है, हम लोगों से दूर रहा है, परिवार से, तो शायद ये चीज़ इसकी और परिपक्व हो गई, क्योंकि इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। तो संगत जी, आप प्लीज़ किसी से सिंपैथी लेने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप जियो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, मगर झूठ, फरेब, मकारी, जालसाजी करके नहीं। लोगों से एम्पैथी, आप ऐसे काम कीजिए कि लोग आपसे एम्पैथी करें, आपको हिम्मत दें। ऑलरेडी आप मुसीबत में हो, हम सब मुसीबत में हैं। अगर हम और ऐसे मुसीबत में, अगर हम और झूठ बोलेंगे, फरेब, मकारी, जालसाजी करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाके खड़े होंगे? कौन हमको एम्पैथाइज़ करेगा? कौन हमको हिम्मत देगा कि कोई बात नहीं, ये और कुछ समय में ये समय भी बीत जाएगा। तो सोचिएगा आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ गलती कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी की गलती है कि मेरे को अभी भी बहुत गुस्सा आता है और मैं बोल देती हूँ, मैं चुप नहीं रहती हूँ। हालाँकि गुरुजी महाराज बार-बार बोलते हैं, बेटा चुप रहे, चुप रहे, पर मेरे से नहीं रहा जाता है और मैं गुरुजी महाराज के सामने भी बोलती हूँ कि नहीं गुरुजी, मेरे से तो नहीं रहा जाएगा जब तक इन नकारात्मक लोगों से के बीच से आप मेरे को नहीं हटाओगे। तो अगर मैंने कोई भी गलती करी हो संगत जी, प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बोलने में तो कोई गलती नहीं है, पर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे एक बहुत अच्छे सत्संग, कल के लिए एक बहुत अच्छा सत्संग लेके आऊँगी, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं शेयर करूँ, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये मेरे को लगा कि आज ये सत्संग शेयर करना, क्योंकि आज ही मैंने सुना था कि रो रो के सत्संग शेयर करने से कुछ नहीं होता है, तो ये मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना है, तो मैंने आज कर दिया। कल एक और बहुत अच्छे टॉपिक पे लेके आऊँगी, टॉपिक लेके आऊँगी और सत्संग शेयर करूँगी। चलिए, कल तक के लिए हम आगे बढ़े। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।